A very good morning. Today we will just have a quick recap of Chapter 1 Harappan Civilization Brick, Beads and Bones of Class 12th History NCERT Book Part 1. तो अब civilization का मतलब क्या है? We all know that civilization means a well developed society. अब इस civilization का नाम हरप्पन civilization ही क्यों पड़ा? The reason is because Harappa was the first city that was discovered by Dayaram Saini in 1921. इस हरप्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. इसका रीज़न है कि जितनी भी आपकी अर्बन सिटीज़ थी वो इंडस रिवर के आसपास ही डेवलप हुई थी. हेयर ओके. इस हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. द रीज़न इज बिकॉज पीपल स्टार्टेड द यूज ऑफ ब्रॉन्ज हेयर. ओके. और 1921 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि एक न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है इंडस वैली में. नाउ लेट अस सी द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो माना जाता है 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा है. अब इस टाइम पीरियड को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज योर अर्ली हरप्पन कल्चर, मैच्योर हरप्पन कल्चर एंड लेट हरप्पन कल्चर. You just have to remember these two. ओके. द मैच्योर हरप्पन कल्चर. मैच्योर हरप्पन कल्चर को हम सिर्फ हरप्पन कल्चर भी बोलते हैं बिकॉज इस टाइम पीरियड में जो आपकी अर्बनाइजेशन थी वो अपनी हाईएस्ट पीक पर थी. ओके. सो मैच्योर हरप्पन कल्चर और हरप्पन कल्चर का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 2600 बीसी टू 1900 बीसी. अब जो आपका लेट हरप्पन कल्चर है यहाँ पे माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का. दैट इज फ्रॉम 1900 बीसी टू 1300 बीसी. नाउ लेट अस सी द सोर्सेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कि भाई हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चलता है. सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? थ्रू एक्सकवेशन. एक्सकवेशन आप सबको पता है, खुदाई जिसे बोलते हैं. ठीक है. तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है एलेक्जेंडर कनिंग का. इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड ऑल्सो ही इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके. इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके आर्टिफैक्ट्स आते हैं. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. फॉर एग्जांपल पॉटरी, टेराकोटा फिगराइंस, टूल्स एंड वेपन्स, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, वेट्स एंड मेजर्स, सील्स. जो आपकी सील्स होती है वो स्टेटाइट स्टोन से बनी है और इसमें आपको एनिमल मोटिव्स और साइन देखने को मिलेंगे. ओके. अब टेराकोटा का मतलब क्या होता है? टेराकोटा मीन्स बर्न्ड क्ले. ओके. सेकेंड सोर्स इज योर लिटरेरी सोर्सेज. ओके. फर्स्ट लिटरेरी सोर्स इज हरप्पन रिटन रिकॉर्ड्स. ये जो हरप्पन रिटन रिकॉर्ड्स हैं ये अनडिसाइफर्ड है, हमें नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है. ठीक है. और जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो है एनिग्मेटिक. अभी हम डिटेल में एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंड लिटरेरी सोर्स इज योर मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स. नाउ लेट अस सी द एक्सटेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कि कहाँ कहाँ तक फैली थी आपकी हरप्पन सिविलाइजेशन. अगर हम नॉर्थ में देखते हैं देयर वाज अ साइट नेम मांडा एंड इट वाज इन जम्मू. इन साउथ देयर वाज अ साइट नेम दायमाबाद इन महाराष्ट्र. इन ईस्ट Alamgirpur in UP and in west it was Sukta Gindor. So this was the extent of Harappan civilization. अब हम subsistence strategy देखते हैं हरप्पन civilization के लोगों की. subsistence strategy का मतलब है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कैसे फुलफिल करते थे, अपना सर्वाइवल कैसे करते थे. सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर उनकी प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी. कैसे पता चलता है? कुछ ग्रेन्स मिले हैं, वीट, बार्ले, लेंटिल्स, मिलेट्स मिले हैं गुजरात से. वो डोमेस्टिकेट भी करते थे एनिमल्स का. हमें कुछ एनिमल्स बोन्स मिले हैं लाइक कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो यूज टू डू हंटिंग. कैसे पता चला? वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स मिले हैं लाइक डियर, बोर. कुछ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी एंगेज रहते थे ये. फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, पॉटरीज बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, बीड्स बनाते थे. उसके अलावा दे आल्सो यूज टू डू ट्रेड. दे यूज टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वेरियस प्रोडक्ट्स. Now let us see the agriculture technologies used by the Harappan people. Firstly they used to do plowing. अब प्लोइंग करते थे. कैसे पता चला? हमें कुछ टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं ऑक्स और बुल के. अपार्ट फ्रॉम इट हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो भी मिला है चौलिस्तान और बनावली से. उसके अलावा एक प्लो फील्ड मिली है कालीबंगा राजस्थान से. इरिगेशन भी करते थे. कैसे पता चला? हमें कुछ कैनाल्स मिले हैं शत्रुगाय अफगानिस्तान से. कुछ वाटर रिजर्वियर्स के ट्रेसेस मिले हैं धौलावीरा गुजरात से.
Now let's move on to Mohenjo-daro. Mohenjo-daro was a planned urban settlement and it was discovered by Rakhal Das Banerjee. Okay, so the settlement was divided into two sections. One was the citadel and second one was the lower town. जो citadel था it was smaller. यहाँ पे upper को काट के smaller कर लो. It was smaller but higher. It was made on a mud brick platform. It was walled and it was basically used for special public purposes like administrative purpose, religious purpose. Now let's see the examples of citadel. Firstly, we have warehouse. It is also known as great granary because it was used to store grains. Second is your great bath. कहाँ पे लोकेटेड है? मोहनजोदारो में. ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है. इसमें 3 साइड पर कॉरिडोर्स और रूम्स हैं. 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स हैं टू एंटर द टैंक. और ये जो टैंक है ये वाटर प्रूफ है और ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज करा जाता था. लोअर टाउन ये लार्जर है बट लोअर है. ये भी एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है. ये भी वॉल्ड है. इसका जो यूज है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है. अब देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले प्लानिंग करी जाती थी, फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करा जाता था. अब क्या एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये पता चलता है? फर्स्टली लेबर को मोबिलाइज करा जाता था. सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स थी. स्टैंडर्डाइज रेशो था ब्रिक्स का, दैट इज योर 4:2:1. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा वेल प्लान था. ग्रिड पैटर्न लेआउट था. जो स्ट्रीट्स थे और रोड्स थे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे एट 90 डिग्री. ओके, ये जो ड्रेन्स थे ये कवर्ड थे. रेगुलर क्लीनिंग होती थी और हाउस होल्ड ड्रेनेज कनेक्शन था. नाउ लेट अस सी द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. घर के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स होते थे. इस कोर्टयार्ड में कुछ एक्टिविटीज होती थी जैसे कुकिंग, वियरिंग और बाकी हाउस होल्ड वर्क. प्राइवेसी को इंपॉर्टेंस दी जाती थी. हमें कैसे पता चला? क्योंकि इन हाउसेज में कोई विंडोज नहीं मिले हमें और जो एंट्रेंस है वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था इंटीरियर का. ओके, हर एक घर का अपना अलग बाथरूम होता था और ये जो बाथरूम है ये स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था. कुछ स्टेयर केसेस भी मिले हैं जो हमें बताते हैं कि भाई मल्टी स्टोरेड हाउसेस थे. कुछ हाउसेस में प्राइवेट वेल्स भी मिले हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द सोशल डिफरेंस. नाउ लेट्स ट्रैक द सोशल डिफरेंस. सोशल डिफरेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू वेरिएशन इन वेल्थ, स्टेटस एंड पावर अमंग पीपल. तो सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे सोशल डिफरेंसेस का? बाय स्टडिंग द बरियल्स. अब बरियल्स जो थे, जो डेड बॉडीज थी वो बरी करी जाती थी पिट्स में. फिर उनको ब्रिक से लाइंड कर दिया जाता था. इन डेड बॉडीज के साथ कुछ गुड्स को भी बरी करा जाता था बिकॉज माना जाता था कि डेथ के बाद लाइफ है. दे यूज टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. कौन कौन से गुड्स को बरी करा जाता था डेड बॉडी के साथ? दैट वाज योर पॉटरी, ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, जैस्पर बीड्स, माइक्रो बीड्स, कॉपर. ओके, और डिफरेंसेस थे जिस तरीके से बरियल्स को बनाया जाता था. सेकेंड इज योर आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करके भी हम पता लगा सकते हैं सोशल डिफरेंसेस का. आर्टिफैक्ट्स दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज यूटिलिटेरियन, सेकेंड वन इज लग्जूरियस. जो यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स हैं ये डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑर्डिनरी मटेरियल से बने हुए हैं लाइक स्टोन एंड क्ले. फॉर एग्जाम्पल आपके पॉटरीज हो गए, नीडल्स हो गई, फ्लैश रबर्स हो गए. सेकेंड इज योर लग्जूरियस. लग्जूरियस जो होते हैं ये रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वैल्यूएबल मटेरियल से बने होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करके इनको बनाया जाता है और ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बनाने में. फॉर एग्जाम्पल लिटिल पॉट ऑफ फायांस. अब ये लिटिल जो पॉट है फायांस का ये कैसे बना था? ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका में कलर मिक्स करा जाता था, गम मिक्स करी जाती थी और फिर उसको फायर करा जाता था. मोस्टली जो आपके लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको लार्ज सेटलमेंट्स में देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. Now let's move on to the craft production. जो फेमस सेटलमेंट है फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इज योर चननदारो. उसके अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है. अब क्या क्या बनाते थे वो? दे यूज टू मेक बीड्स,
शेल को कट करते थे, मेटल वर्क करते थे, सील्स बनाते थे, वेट्स बनाते थे। अब इनको बनाने में क्या मटेरियल यूज करा जाता था? कुछ स्टोन्स का यूज करा जाता था, फॉर एग्जाम्पल कार्नेलियन जो कि रेड कलर का होता है, जैस्पर, क्रिस्टल, स्टीएटाइट। मेटल्स का यूज करा जाता था, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। बाकी और भी मटेरियल यूज करे जाते थे, फॉर एग्जाम्पल शेल, फायांस, टेराकोटा या फिर बर्न्ट क्ले। अब क्या शेप दी जाती थी इन मटेरियल्स को? दैट इज योर डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप, बैरल शेप। इनको डेकोरेट करा जाता था बाय डिजाइनिंग, बाय कटिंग। ओके, अब बीड्स मेकिंग टेक्निक्स डिफर करती थी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, बट 3 प्रोसेसेस कॉमन है, दैट इज योर ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग। कुछ स्पेशल ड्रिल्स हमें मिली है चनुंदारो, लोथल एंड धौलावीरा से। अब हमें कैसे पता चला कि भाई दीज वर द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन? क्योंकि हमें वहां से कुछ रॉ मटेरियल्स मिले हैं, कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी मिले हैं। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे तो सारा मटेरियल तो इनके पास अवेलेबल नहीं होगा एक पर्टिकुलर क्राफ्ट को बनाने के लिए, तो ये कैसे मटेरियल को प्रोक्यूर करते थे? नाउ लेट अस सी। सबसे पहले ट्रेड करते थे। अब वो ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, वो लैंड ट्रांसपोर्ट का भी यूज करते थे, सी रूट्स, रिवर रूट्स भी यूज करते थे। ओके, कैसे पता चला? बिकॉज हमें एक टेराकोटा टॉय मॉडल मिला है बुलेट कार्ट का। कुछ सेटलमेंट्स बना देते थे रॉ मटेरियल के आसपास, फॉर एग्जाम्पल नागेश्वर बालाकोट शेल्स के लिए फेमस है, शत्रुगाय अफगानिस्तान, लेपीज लेजौली, लोथल गुजरात कार्नेलियन, साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात स्टीएटाइट, मेटल्स राजस्थान। कभी कभी वो एक्सपेडिशन भी सेंड कर देते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें कॉपर चाहिए था तो वो राजस्थान में एक्सपेडिशन कर देते थे, गोल्ड चाहिए था तो साउथ इंडिया में। अब इन एक्सपेडिशन की एडवांटेज क्या होती थी कि ये कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट कर देती थी लोकल कम्युनिटीज के बीच में, साथ के साथ गुड्स और कल्चर का एक्सचेंज भी होता था। Now let's move on to the next heading, that is contact with distant land. अब जो हरप्पन रीजन है इसको मेलुहा भी बोला गया है मेसोपोटामिया टेक्स्ट में, दैट इज द लैंड ऑफ सीफेरर्स। ओके, अब जो ये हरप्पन रीजन है ये ट्रेड करता था बाकी अदर रीजन्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया के साथ, ओमान जिसको मगन भी बोला गया है, बरहेन जिसको दिलमन भी बोला गया है। अब कैसे पता चलता है दैट हरप्पन्स यूज्ड टू डू ट्रेड विद दीज रीजन्स? बिकॉज हमें हरप्पन सील्स, वेट्स, बीड्स, शिप एंड बोट्स मिले हैं सील पर एट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। ओके, और भी कुछ एविडेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कॉपर है वो ओमान से लाया जाता था, और जो ओमानी कॉपर है हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, और जो मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला है उसमें सेम ट्रेसेस मिले निकल के, जो इंडिकेट करता है यस इट हैज अ कॉमन ओरिजिन। अपार्ट फ्रॉम इट हमें कुछ हरप्पन गुड्स भी मिले हैं अब्रॉड में, फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया में हमें हरप्पन कार्नेलियंस, लेपीज लेजौली, कॉपर, गोल्ड, वुड मिला है। उसके अलावा ओमान में हमें एक हरप्पन जार भी मिला है, और इस हरप्पन जार पे एक थिक लेयर थी ब्लैक क्ले की जो कि प्रिवेंट करती थी लिक्विड को लीक होने से। बट कोई एविडेंसेस नहीं है अभी तक कि कौन सा मटेरियल कैरी करा जाता था इन हरप्पन जार्स में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सील्स एंड सीलिंग्स। अब ये जो सील्स एंड सीलिंग्स है इनका यूज करा जाता था फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ये हमें बताता था कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, कौन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भेज रहा है। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द हरप्पन स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट थी, अनडिसाइफर्ड है, हमें नहीं पता उस पर क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स का यूज नहीं हुआ, एनिमल मोटिव्स हैं, साइंस हैं, और कैसे लिखी गई है राइट टू लेफ्ट। अभी हम कैसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, बट उस टाइम पे जो एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है उसमें जो राइटिंग है वो कैसे लिखी हुई है राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट इज योर वेट्स। वेट्स मेजरमेंट के लिए यूज होते थे, चर्च स्टोन से बने हुए थे, क्यूबिकल शेप्स के थे, कोई मार्किंग नहीं थी इनके ऊपर, लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी नंबर्स में थे, हायर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम में थे, और जो स्मॉलर वेट्स होते थे वो ज्वेलरीज और बीड्स के मेजरमेंट में यूज करे जाते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एशियंट अथॉरिटी। क्या कोई किंग था हरप्पन सिविलाइजेशन में?
तो कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि भाई किंग था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बट हमें एक लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदारो में जिसको हमने पैलेस मान लिया, बट कोई एविडेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है इस असम्पशन को। ओके उसके अलावा हमें एक स्टोन स्टैचू भी मिला है मोहनजोदारो से ही जिसको हमने लेबल कर दिया है एज अ प्रीस्ट किंग। और अब डिफरेंट व्यूज हैं हिस्टोरियंस के, कुछ मानते हैं कि कोई रूलर नहीं था और सबको इक्वल स्टेटस मिलता था, कोई बोलता है कि मल्टीपल रूलर्स थे, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट सिटीज थी, तो मोहनजोदारो का अलग रूलर होगा, हड़प्पा का अलग रूलर होगा। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक सिंगल स्टेट का कॉन्सेप्ट था, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिकॉज बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिलर आर्टिफैक्ट्स का मिलना, प्लान्ड सेटलमेंट, इसको प्लान्ड कर लो ईडी, ठीक है, प्लान्ड सेटलमेंट, स्टैंडर्डाइज रेशियो था ब्रिक्स का, सेटलमेंट्स मिली थी रॉ मटेरियल के पास और लेबर वाज मोबिलाइज्ड। ओके नाउ लेट्स कम टू द एविडेंसेस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करते थे? तो मदर गॉडेसेस को मानते थे। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज हमें कुछ टेराकोटा फिगराइंस मिले हैं वुमेन के जो कि हेवीली ज्वेल्ड थे और उन्होंने हेड ड्रेसेस पहनी हुई थी। साथ के साथ हमें प्रीस्ट किंग का स्टोन स्टैचू मिला है। ग्रेट बाथ जो हमने पहले डिस्कस करा कि ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। फायर अल्तार्स मिले हैं कालीबंगन और लोथल से। नेचर की वर्कशिप करी जाती थी, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें कुछ प्लांट मोटिव्स मिले हैं सील्स पर। एनिमल्स की वर्शिप होती थी। प्रोटो शिवा पशुपति को भी वर्शिप करते थे, लिंगा की वर्शिप होती थी। नाउ लेट्स क्विकली see the most important topic, that is the reason for the end of Harappan civilization. The first reason was the climate change. Next, deforestation. Excessive flood was there as silt deposits were found at Mohenjo-daro. Earthquake, epidemic, drought. Drought was due to drying and shifting of rivers, excessive urbanization, iron invasion theory. Now let's see what are the evidences that support the end of Harappan civilization. Firstly, जो mature Harappan sites थी वो abandoned हो गई थी, for example चौलिस्तान। Expansion हो गया था population का new settlements में like गुजरात, हरियाणा, western यूपी। Artifacts disappear हो गए थे, trade, craft specialization disappear हो गया था, house construction technique थी वो deteriorate हो गई थी। Later Harappan और successor culture started. लेटर हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर स्टार्ट हो गया था जो इंडिकेट कर रहा था कि रूलर वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई है। नाउ लेट्स सी द लास्ट टॉपिक, दैट इज हाउ द हिस्टोरियंस गेट टू नो अबाउट द पास्ट। फर्स्टली आर्टिफैक्ट को रिकवर करते हैं वो, उसके बाद उस आर्टिफैक्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और उनका फंक्शन क्या है। उसके बाद इनडायरेक्ट एविडेंसेस देखते हैं, उसके बाद अपने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस बनाते हैं, मतलब अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।